हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में नाउन, नंबर्स, नाउन, जेंडर्स का अध्ययन किया था, आज के इस वीडियो में हम नाउन एंड द केस, संज्ञा और केस, जिसको हिंदी में कारक कहते हैं, संज्ञा और कारक का अध्ययन करेंगे। केस क्या होता है? द रिलेशन इन व्हिच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स। एक नाउन या संज्ञा जो किसी दूसरे शब्द के साथ जो संबंध स्थापित करती है, या the change of the form by which this relation is called the case। और वो परिवर्तन जो इस रिलेशन के साथ जो परिवर्तन आता है संज्ञा और उसके दूसरे शब्द के बीच में, उसे केस या कारक कहते हैं। दोस्तों, इसका हिंदी अर्थ हुआ कारक। संज्ञा का संबंध जो किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित होता है, उस रूप को केस या कारक कहते हैं। या फिर संज्ञा दो दूसरे शब्द के साथ जो संबंध स्थापित करती है, उस रूप को केस या कारक कहते हैं। टाइप्स ऑफ केस या काइंड्स ऑफ केस, कारक के प्रकार। अंग्रेजी में कारक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। एक संज्ञा या प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं सर्वनाम, एक संज्ञा या सर्वनाम जो किसी वाक्य के क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य करता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। उदाहरण के लिए, दिनकर रोड मैनी पोइम्स इन हिंदी। यहाँ पर लिया है दिनकर रोड मैनी पोइम्स इन हिंदी। दिनकर एक कवि का नाम है। दिनकर ने हिंदी में बहुत सारी कविताएं लिखी। ही हैज गॉन टू मुंबई, वो मुंबई चले गए थे। यहाँ पर दिनकर नाउन है, इसकी जगह पे हमने दोहरा प्रोनाउन प्रयोग किया है, दिनकर है, जो कि इस वाक्य में क्रिया का कर्ता का कार्य कर रहा है, अतः ये नॉमिनेटिव केस में है। दूसरे वाक्य में ही हैज गॉन टू मुंबई, ये ही है, ये प्रोनाउन है, नाउन की जगह जो प्रयोग होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो ही हैज गॉन टू मुंबई, तो यहाँ पर ही है, प्रोनाउन है, वाक्य की क्रिया गॉन के कर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर दोनों दिनकर और ही नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। नंबर 2 पे आता है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। A noun or pronoun that functions as object of a verb is placed in objective case। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी वाक्य में किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट या कर्म के रूप में कार्य करती है, तो उसे उस नाउन या प्रोनाउन का उस रूप को ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, he helped प्रियंका, यहाँ पर यह वाक्य कहता है उसने प्रियंका की मदद की। ही यहाँ पर प्रोनाउन है, परंतु ये क्या कर रहा है, कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर ऊपर वाले नियम के अनुसार ये ही है, वो नॉमिनेटिव केस में है। जबकि यहाँ पर प्रियंका है, वो क्रिया हेल्प के ऑब्जेक्ट या कर्म के रूप में प्रयोग की गई है, तो यहाँ पर जो प्रियंका है वो ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक है। दूसरा वाक्य देखते हैं, यू टीच
हर, तुम उसे पढ़ाते हो। यहाँ पर यू है, ये टीच का करता है, सब्जेक्ट है, अतः ये नॉमिनेटिव केस में है। जबकि हर ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ये टीच क्रिया का ऑब्जेक्ट है, अर्थात ये टीच क्रिया का ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक है। यहां पर तीसरा है पॉजिटिव केस, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। When a noun or pronoun shows its relation with or possession on another noun is in possessive case। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करती है या अपना पोजीशन अधिकार दर्शाती है, तो ऐसे रूप को पॉजिटिव केस या संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, दिस इज मोहन्स बुक। यहाँ पर हमने मोहन्स में ऊपर अपस्ट्रॉफी लगाकर यस प्रयोग किया है, तो ये दर्शाता है दिस इज मोहन्स बुक, ये मोहन की किताब है। यहाँ जो मोहन्स है ये काहे में है, पॉजिटिव केस है। दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल, ये मेज की टांगे हैं। तो यहाँ पर द लेग्स ऑफ हैं, ये संबंध दर्शा रही, पोजीशन दिखा रही हैं, किसकी, टेबल की टांगे हैं, अर्थात ये संबंध कारक या फिर पॉजिटिव केस है। नंबर 4 पर आता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस अर्थात संबोधन कारक। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड, अर्थात व्हेन ए नाउन इज कॉल्ड इट इज वोकेटिव केस। जब हम नाउन से किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऐसे नाउन का ये रूप वोकेटिव केस या संबोधन कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए, कम हेयर मुकेश, यहाँ आओ मुकेश, हम उसको संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मुकेश है वो काहे में है, वोकेटिव केस, संबोधन कारक। दूसरा ऑर्डर देखते हैं, आर यू गोइंग ब्रदर, क्या तुम जा रहे हो भाई। यहाँ ब्रदर है वो संबोधित किया जा रहा है, संबोधन का काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पर जो ब्रदर है वो वोकेटिव केस में है, संबोधन कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ हमने केस टेबल ली, कारक की एक टेबल ली है, पंजिका बनाई है, केस टेबल। केस यहाँ पर दिया है पर्सन, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। केस कारक अभी हमने बताए हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड वोकेटिव केस होता है, लेकिन हमने यहाँ पर दिखाया है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर पॉजिटिव केस के भी 2 होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, आई सिंगुलर है, बी प्लूरल है। सेकंड पर्सन में आता है यू एंड थर्ड पर्सन में आते ही, सी, इट, दे। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पॉजिटिव केस होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, पॉजिटिव केस होता है माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। बी जो कि प्लूरल होता है फर्स्ट पर्सन का, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजिटिव केस अवर, अवर्स, अवर सेल्फ्स। यहाँ सेल्फ और सेल्फ में ये होता है, जब आप सिंगुलर होता है तो उसमें SELF सेल्फ लगाते हैं, और जब प्लूरल होता है तो सेल्फ्स, SELVES हो जाता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, पॉजिटिव एडजेक्टिव योर, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ सिंगुलर, और योरसेल्फ्स
प्लूरल होता है। देन थर्ड पर्सन में ही नॉमिनेटिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है हिम, और पजेसिव एडजेक्टिव में आता है हिज, पजेसिव प्रोनाउन हिज, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। सी नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में होता है हर, देन पजेसिव एडजेक्टिव में होता है हर, पजेसिव प्रोनाउन में हर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ। इट नॉमिनेटिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है इट, इसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव में होता है इट्स, और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इटसेल्फ। देन अगला है दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, पजेसिव एडजेक्टिव डियर, पजेसिव प्रोनाउन डियर्स, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। दोस्तों आशा है नाउन एंड द केस, संज्ञा और कारक से संबंधित ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी दें, क्योंकि आपके द्वारा दिए हुए कमेंट्स हमारे लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। धन्यवाद।